हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन। ओके, तो हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे न्यूरल सिस्टम की डेफिनेशन कि न्यूरल सिस्टम क्या होता है। तो व्हाट इज न्यूरल सिस्टम? तो हम थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं इस चीज़ के बारे में इन प्रीवियस क्लास। स्टिल वी विल मूव विद दिस। मतलब क्या होता है? तो जो न्यूरल सिस्टम होता है वो प्रोवाइड करता है हमको पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन करवाता है वो हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो न्यूरल सिस्टम होता है वो देखो हम देखते भी हैं कि वो क्या कराता है, पॉइंट टू पॉइंट और बहुत फास्ट कोऑर्डिनेशन कराता है। फास्ट कोऑर्डिनेशन तो कराता ही है, पर वो कैसा होता है? फास्ट कोऑर्डिनेशन थोड़े समय का होता है। तो वो जो फास्ट कोऑर्डिनेशन होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ठीक है, और इसमें जो नर्व फाइबर्स होते हैं सारे सेल्स तक नहीं जा पाते। ठीक है, जो नर्व फाइबर्स है वो इन्वॉल्व होते हैं मैसेज पहुंचाने के लिए। तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं दे डू नॉट इनरवेट ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब सारे बॉडी के सेल्स तक वो नहीं जा पाते। न्यूरल सिस्टम के बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या होता है? तो हम देखेंगे कि जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये क्या करता है, ये सेल्यूलर फंक्शन करता है ये। ठीक है, मतलब ये सेल्यूलर फंक्शंस करेगा और इसको हमें कंटिन्यूसली रेगुलेट करना पड़ेगा। तो नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड। ठीक है, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ना, ये एक्चुअली होता क्या है? तो ये सेल्स का फंक्शन रहता है और इसको कंटिन्यू रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ये जो फंक्शंस होते हैं दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय हार्मोन्स। एंडोक्राइन का जो भी काम होता है एंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली क्या होता है, कुछ सेल्स होते हैं और वो जो सेल्स हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स ग्लैंड्स बनाते हैं और उन ग्लैंड से क्या होता है, उनसे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा ना वो कौन फॉर्म करता है या कौन परफॉर्म करेगा? तो फंक्शन इज कैरिड आउट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन होते हैं वो कौन करता है? हॉर्मोन्स करेंगे। फंक्शन कौन करेंगे? हमारे हॉर्मोन्स। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो विल सी दैट कि अब हमारी बॉडी को अगर सुचारू रूप से चलाना है, ठीक ठाक चलाना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और साथ में जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, तो जो हमारा न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है इसको क्या करना चाहिए? दोनों को जॉइंटली एक साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा भाई। तो इसको क्या करना पड़ेगा? जॉइंटली इसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और फिर ये कोऑर्डिनेट करके हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये जॉइंटली कोऑर्डिनेट करेंगे, रेगुलेट करेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो ये हमारी पूरी बॉडी के फंक्शंस को फिर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे अपन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन? एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे तो साथ में उसके हॉर्मोन्स की बात तो करना ही पड़ेगी। ठीक है, तो उसके हॉर्मोन्स की बात तो होगी ही होगी। ठीक है, अब देखो एंडोक्राइन वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सोक्राइन का मतलब होता है वो ग्लैंड्स विच आर हैविंग द डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब कैसी ग्लैंड्स होंगी? तो दिस विल बी डक्टलेस ग्लैंड्स। ठीक है, वेरी इजी। तो ये क्या हो जाएंगी? जिनको डक नहीं होगी, डकलेस ग्लैंड्स। ठीक है, अब हॉर्मोन्स क्या होता है? हॉर्मोन्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, स्टिल हमें पता होना चाहिए कि हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स होते हैं दे आर अ सर्टेन टाइप ऑफ केमिकल, मतलब केमिकल होते हैं प्रोटीनियस इन नेचर। तो केमिकल्स होते हैं जो कौन प्रोड्यूस करता है? विच इज प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं? वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पे रिलीज होते हैं? तो ये रिलीज हो जाता है डायरेक्टली ब्लड में, रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड, क्योंकि इसके पास डक्ट तो है ही नहीं। ठीक है, और फिर ब्लड में रिलीज हो जाता है, फिर जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती है उस ऑर्गन तक ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो क्या करना पड़ता है फिर इसको? ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेड टू, अगर दूर में है, कहीं पे दूर टारगेट ऑर्गन है इसका, तो वहाँ पे ये ब्लड के थ्रू
ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया, तो ये हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देख ली अबाउट हॉर्मोन्स। ये मतलब हॉर्मोन्स एक्चुअली हमारे होते क्या हैं, लेकिन उनका क्या फंक्शन रहेगा। अब हम वापस से आएंगे और इसकी थोड़ी सी डेफिनेशंस को देखेंगे। लेट मी चेंज द पेज, ठीक है। तो ये जो हॉर्मोन्स हैं इसके भी करंट डेफिनेशन क्या है, तो इसकी करंट डेफिनेशन देखते हैं। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है इसकी अभी के मामले में, अगर अभी के संदर्भ में देखा जाए तो हॉर्मोन्स क्या होते हैं। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं ना वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल तो होते हैं, पर उसके अंदर न्यूट्रिशन मतलब डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं होगा। तो हॉर्मोन्स क्या हो जाएंगे, हॉर्मोन्स नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो जाते हैं, जो कैसे एक्ट करते हैं, वो एक्ट करते हैं इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह। मतलब सेल के बीच में, दो सेल्स के बीच में या दो टिश्यूज के बीच में, तो इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह ये काम करते हैं। और ये बहुत कम अमाउंट में बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, ट्रेस अमाउंट में। तो हार्मोन क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और बहुत कम अमाउंट में इसको बनाया जाता है। अब अपन देखते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो क्या देखेंगे अपन, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हर एक सिस्टम हम ह्यूमन से रिलेट करके ही पढ़ेंगे ना। तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या आ जाएगा, तो इस सिस्टम में तुम्हारे पास जो तुम्हारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस हार्मोन भी आ जाएगा। तो इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड भी तो आ गया, उसके साथ क्या आ गया, हार्मोन, हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। तो वो सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो टिश्यूज जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी इसी के अंदर आ गए। किसके अंदर आ गए, एंडोक्राइन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। तो पूरा जो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें क्या आ जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड आ जाएगा और वो सेल्स और टिश्यू आ जाएंगे जो क्या कर रहे हैं, हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर अगर अपन ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो जो पहला एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी में, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। दूसरा कौन सा ग्लैंड है, दूसरा हमारा पीनल ग्लैंड। तीसरा कौन सा ग्लैंड है हमारे पास, तो तीसरा है हमारे पास थायराइड ग्लैंड। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट है हमारे पास पैरा थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद हमारे पास क्या है, देन वी हैव थाइमस ग्लैंड, देन वी हैव पेनक्रियाज, then we have adrenal gland, then we have gonads। gonads में कौन आ जाएंगे, तो gonads में we will have testes and ovaries। तो testes will be in male and ovaries will be in female, ठीक है। अब देखो कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो देयर आर सम अदर ऑर्गन्स ऑल्सो, अदर ऑर्गन्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं जो हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये दूसरे ऑर्गन कौन है, तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो ये हो गया हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो जीआई ट्रैक्ट बोल सकते हैं। जो हमारा लिवर है, जो हमारा किडनी है और जो हार्ट है, तो ये भी क्या करता है, कुछ कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। तो जीआई ट्रैक्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया और हार्ट हो गया, ये भी क्या करेगा, कुछ कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा। तो हम देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन से ग्लैंड्स आ जाएंगे, इन्हीं को पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेड, पिट्यूटरी हो जाएगा, पीनल हो जाएगा, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रीनल्स एंड टेस्टिस एंड ओवरी। लेट्स मूव विद द नेक्स्ट। नेक्स्ट में हम फटाफट एक एक को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपोथैलेमस। किसको देखेंगे अपन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस ग्लैंड की स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। ये क्या होता है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो इट इज लोकेटेड इन द बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। तो ये बेसल पार्ट ऑफ डाइसेफ्लॉन। डाइनसेफ्लॉन क्या होता है, फोर ब्रेन का हिस्सा होता है, ठीक है। तो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये डाइनसेफ्लॉन मतलब फोर ब्रेन का जो डाइनसेफ्लॉन रीजन है उसके बेसल पार्ट में मिलेगा हाइपोथैलेमस। क्या करता है ये, तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है
बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो क्या करता है, वाइड स्पेक्ट्रम रेगुलेशन है इसका। तो वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन को रेगुलेट करता है, ठीक है। मतलब वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो हाइपोथैलेमस है इसमें एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स। क्या होते हैं इसके पास, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, जिसको अपन न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। तो ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसके पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स, इसको अपन न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। और यही जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स या न्यूक्लियाई है ये क्या करते हैं, ये हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं। अब ये जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं या ये जो न्यूक्लियाई होते हैं जो हाइपोथैलेमस में होते हैं, ये 2 टाइप के हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो एक हार्मोन कैसा हो जाएगा, तो एक हार्मोन जो प्रोड्यूस करते हैं वो है रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, वो क्या है, रिलीजिंग हार्मोन। और जो दूसरा हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं वो क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन। तो वो क्या है, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, जो रिलीजिंग हार्मोन होता है वो क्या करता है, वो जाता है और स्टिमुलेट कराता है पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीशन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट, तो ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। तो जो पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं ना उसका सिक्रीशन ही कराता है। जैसे कि कौन कौन से हार्मोन हो जाएंगे, जैसे कि हमारा हो जाएगा जीएनआरएच, जैसे हो जाएगा हमारा जीएनआरएच मतलब गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन जीएनआरएच, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, gonadotropin releasing hormone stimulate the pituitary synthesis and release of gonadotropin, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो हाइपोथैलेमस है वो बेसल पार्ट ऑफ फोरब्रेन डायंसेफेलॉन में सिचुएटेड रहता है और ये बहुत सारे फंक्शंस करता है। हाइपोथैलेमस के पास न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिसको अपन न्यूक्लियाई भी बोलेंगे, और यही न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स न्यूक्लियाई हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। 2 टाइप के हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, एग्जांपल है हमारे पास जीएनआरएच, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, तो इनहिबिटरी हार्मोन हम देखेंगे, लेट मी चेंज द पेन। तो इनहिबिटरी हार्मोन क्या करेगा, ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स के सिक्रेशन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो इसका क्या फंक्शन हो जाएगा, तो इट विल इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन है, इनहिबिटरी हार्मोन उसको इनहिबिट करता है, रिलीजिंग हार्मोन उसको स्टिमुलेट करता है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ये हार्मोन आ जाएगा सोमेटोस्टैटिन, क्या आ जाएगा, सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन आ गया। अब ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। तो ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इनहिबिट करता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा, इनहिबिटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से हार्मोन्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। सोमैटोस्टैटिन इसका एग्जांपल है। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन निकलता है, सोमैटोस्टैटिन ग्रोथ हार्मोन को बोलता है कि भाई अब मत निकलो, ग्रोथ हो चुकी है जितनी होनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे ये जो हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हॉर्मोन्स होते हैं इनका क्या काम होता है, अब देखो ये जो हॉर्मोन्स है जो कहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में। कहाँ ओरिजिनेट हो रहे हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये हार्मोन जो ओरिजिनेट हो रहे हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में, ये क्या करते हैं, एक्सॉन के थ्रू पास होंगे न्यूरॉन के अंदर। तो हमारे पास सेल बॉडी और फिर एक्सॉन होता है,
एक्सॉन के थ्रू पास होते हैं एंड ये जो हार्मोन होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे रीच करते हैं। कहाँ जाते हैं ये? तो ये जाएंगे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पे। तो ये हार्मोन कहाँ रीच करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड पे रीच करेंगे थ्रू अ ये एक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। तो पोर्टल सर्क्यूलेटरी सिस्टम है हमारे पास, और इस पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ये रीच कर जाते हैं पिट्यूटरी में। और फिर ये क्या करते हैं? फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी होता है, उसके फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को क्या करेंगे? ये रेगुलेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये देखो होता क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हम इसका डायग्राम देखेंगे अभी, तो हम देखेंगे इसका डायग्राम है अभी जस्ट लेके। ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस इस तरीके से अपन बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इसमें हमारे पास यहाँ पे होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। तो ये हम न्यूरॉन बना रहे हैं इस तरीके से, ये इसका एक्सॉन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये है हमारे पास क्या? तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन है, और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन क्या करते हैं? रिलीज हार्मोन थ्रू नर्व एंडिंग। ये यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और ये नर्व एंडिंग से यहाँ हार्मोन रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन क्या होंगे? रिलीज होंगे। ये वाला रीजन कहलाता है इंफंडिबुलम, ठीक है। तो यहाँ पे हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे जाके ये हार्मोन क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। ये जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे भी देखो एक टाइप के सेल्स रहेंगे, यहाँ पे भी सेल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। इन सेल्स को अपन क्या बोलेंगे? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स, या इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। तो इसी को क्या कहा जाता है? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स कहा जाएगा इसको। और इसी को तो हमने बोला था, क्या बोला था? न्यूक्लियाई। और ये जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस करते हैं रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ये रिलीज और इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, ये क्या करेंगे? ये प्रोड्यूस करेंगे जो हार्मोन वो डायरेक्टली एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है। अब देखो, ये जो रिलीज हार्मोन प्रोड्यूस होता है, यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है हमारा रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये जो न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो ये जो रिलीजिंग इनहिबिटरी हार्मोन न्यूरोसिक्रीटरी सेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये पिट्यूटरी के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये जाएगा। एंटीरियर मतलब आगे वाला। तो ये है हमारा आगे वाला पिट्यूटरी, तो ये है हमारा आगे वाला पिट्यूटरी एंटीरियर, और ये हो जाएगा हमारा पोस्टीरियर, ठीक है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी तक किसके थ्रू जाएगा? तो यहाँ पे एक सिस्टम रहेगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम रहेगा, एक पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम होता है। इस पोर्टल सर्कुलेशन सिस्टम से ये इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में चला जाता है। ये हमारा हाइपोथैलेमस रीजन है, ये हमारा पिट्यूटरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन तो खुद ही इसकी नर्व एंडिंग यहाँ पे अपना जो है हार्मोन सिक्रीट करती है। अब ये जो हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से प्रोड्यूस हो रहा है, यही वाला जो मैंने येलो कलर से लिखा है, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, ये क्या करता है? ये एक्सॉन के थ्रू ही कहाँ चला जाता है? ये एक्सॉन के थ्रू ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है। तो इट कम्स इनटू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू एक्सॉन, और ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है। रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन जो कौन सिक्रीट करते हैं? न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स। तो ये दो तीन चीजें हमको एकदम ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो न्यूक्लियाई हैं, वो रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाते हैं। और जो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स होते हैं, वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सॉन एंडिंग के थ्रू ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे, ये तो अपन ने हाइपोथैलेमस देख लिया था। हाइपोथैलेमस ही ऊपर वाला रीजन हो जाएगा। तो ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस होता है, और ये जो नीचे वाला रीजन है, दिस विल बी योर पिट्यूटरी। तो नेक्स्ट जो अपने को देखना है, दैट विल बी द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बस सीधा नेक्स्ट क्लास।